Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was parked here. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back. बोलो बोलो पूरा बोलो काय के लिए वो करते कितने अंदर कितने भरे कितने भरे हैं के भैंस का बलि चढ़ा के जा रहे हैं और इधर और सारा भैंस बचा है जिसका बलि चढ़ेगा। दोस्तों, आपको राम मंदिर के चढ़ावे वाली बात, शिला जो थी, जो सोने चांदी हीरे इससे जड़ी हुई थी, शिला वाली खबर हमने आपको दिखाई। लेकिन आपको लगता क्या है, चूंकि वो कहानी 7 करोड़ से शुरू हुई थी, फिर दावा किया 200 करोड़, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है 200 करोड़ का मामला नहीं है, 1400 करोड़ का मामला है, 1400 करोड़ रुपया का। लेकिन खास बात इसमें क्या है, इसमें जानते हैं किसका नाम निकलकर सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एक नाम जिसने हर किसी को चौंका कर रखा है, ज्ञानेश कुमार। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्यों यह कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में ज्ञानेश कुमार भी शामिल है? कहां से यह खबर निकली, किसने यह दावा किया, एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जब वेबसाइट पर जाकर चेक किया गया तो उसमें कई दिग्गज नामों के साथ साथ एक नाम और शामिल था। नाम है ज्ञानेश कुमार का। जब आनंद फानन में फोटो तो हटा ली गई है, लेकिन नाम नहीं हटा पाए। तो क्या क्या हुआ है वो आपको दिखाऊंगा वो 4 चेहरे जिन पर पूरी जिम्मेदारी थी राम मंदिर की, लेकिन इनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, राम मंदिर में वैसे भी आप समझते हैं, लेकिन फिर भी इन पर आप भरोसा जताते हैं। कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं है, वो संगठन का नेता नहीं है जिस पर आप भरोसा नहीं करते कि वो राम भक्त नहीं है। ये राम भक्त होने का दावा करते हैं सारे के सारे। और तो और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं की सारी सिक्योरिटी हटा ली जा रही है। क्यों, ये तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन देगा कौन? पूछेंगे किससे, वो देगा कौन जवाब? यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं, अब तो टिकट की बिक्री हो रही है, बिक्री बेची जा रही है टिकटें। जितने भी एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की नीयत में है। क्या, क्यों कह रहा हूं वो भी दिखाता हूं और दिखाऊंगा। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, आपको पता है ये बात? 7 आरोपी किस मामले में? टेरर नेटवर्क के मामले में, आतंकी नेटवर्क के मामले में। लेकिन कहीं आपने चीख पुकार सुनी? कोई ज्ञान की पाठशाला, ब्लैक एंड व्हाइट कोड डिकोड करने वाले का कहीं आपने सुना? उनका नाम, पता, चेहरा दिखाया? कौन है वो लोग? दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वैसे तो इस बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि खबर है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। जरा ये खबर देखिए। इसमें आवेश तिवारी का दावा है, पत्रकार हैं ये खबर पगलवा देने वाली है, मतलब पगला देने वाली। क्या खबर है? क्या राम मंदिर चंदा लूट मामले में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं? उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मामला 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि 1400 करोड़ की लूट का मामला है। इतना माल हजम करना चंपत राय नहीं, चंपत राय, अनिल मिश्रा के वश की बात नहीं। इसके लिए भारत के नौकरशाह का पेट और दिमाग चाहिए। पहले तो मुझे मजाक लगा, आवेश तिवारी कहते हैं, बाद में जब चेक किया तो पता चला चुनाव आयोग की साख को मिट्टी में मिलाने वाले माननीय ज्ञानेश कुमार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रह चुके हैं। वेबसाइट में आज भी उनका नाम एक्स ऑफिसो मेंबर के तौर पर दर्ज है। उनकी फोटो हालांकि हटा ली गई। ज्ञानेश कुमार ही नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ के सलाहकार, पूर्व नौकरशाह और कलाकार मालिनी अवस्थी के पति अवनीश अवस्थी भी ट्रस्ट के सदस्य थे। अवनीश अवस्थी का नाम वेबसाइट में अभी तक दर्ज है। यही नहीं, खबर और क्या है, राम मंदिर चंदा चोरी में ज्ञानेश कुमार की सहमति या शामिल होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मंदिर की 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। सुधीर चौधरी के अग्रज और जेटली के जमाने के बीजेपी इंसाइडर प्रभु चावला ने भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि किसके कहने पर 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई। 8 महीने की फुटेज डिलीट करवाने का मतलब है कि चढ़ावे की लूट कोई अनजाने में किया गया अपराध नहीं बल्कि एक संगठित लूट है जिसे कोई गिरोह चला रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कहां से मामला कहां पहुंच रहा है। हो सकता है ये बात सुनने में लोगों को बड़ी अटपटी लगी, लेकिन खबर है। अब देखिए, 15 सदस्यों का ट्रस्ट कंट्रोल सिर्फ इन 4 का, बाकी मेंबर्स को कुछ जानकारी नहीं देते। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में ट्रस्ट की भूमिका पर बड़े सवाल। चंपत राय हैं, स्वामी गोविंद देवगिरी हैं, गोपाल राव हैं और डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं। इन्हीं के हाथ में सब कुछ रहा है और इन्होंने ही अपने तरीके से इसे पूरा नरेट किया है, चलाया है और बाकी को जानकारी नहीं देते, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है ना। इसमें देखिए, भारत समाचार की खबर है, 15 सदस्यों का ट्रस्ट इनके पास है। नियंत्रण सिर्फ 4 लोगों का, इनके आगे किसी की नहीं चलती, सारा कंट्रोल इन्हीं के पास था। इनके आपसी मतभेद के चलते पोल पट्टी खुली।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में अब ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कौन पूछेगा? यहां तो पूछा तब जाता है जब कोई इसमें से अगर गलती से भी, वैसे तो मुसलमान होता नहीं, लेकिन मुसलमान होता तो जरूर पूछ लिया जाता कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक है, अब जरा यहाँ आते हैं कैसे पॉलिटिकल राइवली होती देखिए। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. ममता बनर्जी का रहता I happen to be here. My car was parked here. And now what has happened, at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there are no police. So I parked my car here, I put out that video, parked my car here just to make her feel a little more secure. Now I'm going to go in, ভিতরে যাচ্ছি, এখানে গাড়ি সামনে পার্ক করে রেখেছি, এখানে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না, আর এখন ঢুকছি, এখানে ঢুকছি। तो इसमें ये बता रहे हैं, टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन ने वीडियो बनाकर बताया कि रात के 10 बज रहे हैं, ममता बनर्जी इस वक्त घर में अंदर हैं, नहीं सुरक्षा के लिए घर के बाहर और अंदर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। 20 सालों से जो PSOs थे उन्हें भी हटा लिया गया। एंट्रेंस ब्लॉक करने के लिए सांसद ने अपनी गाड़ी पार्क की है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक है, लेकिन नहीं इनके। अब आप सोचिए, अगर मैं वैसे ऐसे कहता नहीं, लेकिन कोई घटना अगर घटती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिम्मेदारी तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी की सरकार किसी भी तरीके से वहां पर हो रहे किसी भी तरह के उत्पात की ले रहे हैं। कहीं से एक खबर निकल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा संजीदा नजर आ रहा है। अब देखिए एक और खबर, मंत्री राजभर निषाद अनुप्रिया की पार्टियां बेच रही टिकट। यूपी में विधायक टिकट का रेट 2 से 8 करोड़। ये पूरा का पूरा खेल खुल गया दैनिक भास्कर पर। निषाद पार्टी के विधायक के टिकट के 5 करोड़ रुपए लगेंगे, आधा अभी कर दें, आधा घोषणा से पहले कर दें। पिछली बार कहीं 7 से 8 तो कहीं 2 से 3 करोड़ था। यह कहना है यूपी के निषाद पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी का। विधानसभा चुनाव 3 महीने पहले कराने की सुगबुगाहट के बीच पॉलिटिकल पार्टियां भी इसे टिकट बेचने की जुगत में है। पार्टी और सीट के मुताबिक टिकट की कीमत तय की जा रही है। अगर पार्टी छोटी है और सीट पर उसकी पकड़ कमजोर है तो 2 करोड़ रुपए में टिकट मिल सकता है। ये आप सोचिए, लोकतंत्र को मजबूत करने निकले। खैर इसमें गलत भी क्या है, जब वहां पर आप सोचिए कि दावा किया जा रहा है करोड़ों की डील हो रही, करोड़ों की डील, या खुल्ला करोड़ों की डील की जा रही है कि लो भैया तुम भी रखो और बस क्या करना है, बगावत करनी है, जैसा ही दावा है। तो यहां पर तो ये खुल्ला भी तो टिकट ही बेच रहा है। अब देखिए एक खबर थी जिस पर आपने हाय तौबा नहीं सुनी होगी, आपको अभी लगातार दिखा रहा होगा जेस्चर पोस्चर क्या था, मोदी जी ने धमका दिया ट्रम्प को, ये कर दिया वो कर दिया। इन सब के बीच क्या किसी ने आपको ये खबर पहुंचाई कि दिल्ली में ISI समर्थित कथित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ? क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उसमें नाम मोहित का था, दीपक का था, और ऐसे 7 आरोपी हैं। मोहित की जगह मोहम्मद होता और दीपक की जगह कोई मुस्लिम, तो अभी आप जानते हैं कि किस तरीके से चीख पुकार मच रही होती, लेकिन यहां नहीं मच रही। क्यों नहीं है? बस जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर करवा लीजिए इनसे दिन रात, बाकी खड़ी रखो। खोलो पूरा खोलो। काय के लिए वो करते? कितने अंदर कितने भरे? कितने भरे? इस परमिट है लाओ। तो परमिट लाओ। ये मांगने वाला कौन है पता नहीं, लेकिन हिंदूवादी दल द्वारा मुस्लिम पशु ट्रांसपोर्टर्स को गाय को काटने के लिए ले जाने के आरोप में प्रताड़ना, जबकि उसमें कहीं गाय नजर नहीं है। अहमदाबाद में 16 जून के OBC हिंदूवादी नेता की अगुवाई में हिंदूवादी दल के सदस्यों ने मुस्लिम पशु ट्रांसपोर्टर्स को इस शक में रोका और प्रताड़ित किया कि वे गायों को काटने के लिए ले जा रहे थे। हालांकि गाड़ी में सिर्फ बकरियां और भेड़ें पाई गईं। पुलिस ने मुस्लिम ट्रांसपोर्टर्स के कागज की जांच की, उन्हें सही पाया, जिसके बाद उन्हें जाने दिया गया। बस जाने दिया गया, ये खबर नहीं होनी चाहिए। खबर यह है कि इन्होंने रोका कैसे, उस पर किया। क्योंकि जब बात गाय की काटने की और गौवंशों की है तो इधर क्यों नहीं बात होती? देखिए खुद लड़की बता रही। ये भैंस का बलि चढ़ा के जा रहे हैं और इधर और भैंस बचा है जिसका बलि चढ़ेगा। बड़ा ही दुख होता है, लेकिन माता रानी के मंदिर में चल रहा है, क्या ही बोले। माता रानी के मंदिर में चढ़ रहा है तो क्या ही बोले, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने कभी ये नहीं कहता कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम तो सिर्फ एक ही धर्म के लिए है ना, बाकी तो अपने आप आहत हो जाते हैं और फिर तो आप देखते ही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।